हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर अपनों ने पेपर 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है अपने डाटा इंटरप्रिटेशन का कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों 4-5 पार्ट थे। डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशिएंसी है, रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एबिलिटी और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों जो अपना डीआई वाला पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, वो अपने ने स्टार्ट कर रखा है। इसके दोस्तों अपनों ने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, डाटा टेबल, पाई चार्ट और 2 डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ये है डाटा को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। डेटा टेबल के अंदर दोस्तों टेबल के अंदर अपने टेबल की फॉर्म में अपने को डेटा मिला था, ठीक है। पाई चार्ट के अंदर दोस्तों राउंड शेप में मिला था। 2 डायमेंशनल ग्राफ में दोस्तों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे ये है, ठीक है। इसी प्रकार की कुछ उसको लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, लाइनें थी उसके अंदर। आज दोस्तों अपने बार चार्ट्स जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बार चार्ट्स का मतलब क्या, वो ये बार्स हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई छड़ होती है ना, ठीक है, छड़ का नाम सुना होगा, कोई लोहे की छड़ है, बार है, ठीक है। तो ये वही है, ये इस प्रकार से बिल्डिंग मान लो इसको, राइट। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का दोस्तों ये नया तरीका है बार चार्ट से, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को कुछ वैल्यू दी होगी तो उसके हिसाब से अपने को क्या है कैलकुलेशन करनी है जो सवाल के अंदर पूछा जाए, ठीक है। तो आज चल स्टार्ट करते हैं अपने बार चार्ट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है, स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस चार्ट को स्टडी करके अपने को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, राइट। दोस्तों विजिबल है, अगर विजिबल थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम में, ठीक है। पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम, वहाँ जाके आप पीडीएफ इसकी देख सकते हो। टेलीग्राम पे जब आप सर्च करोगे तो पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा, राइट। नहीं मिलता है तो दोस्तों कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है दोस्तों, समय दिया गया है 1997, 1998, 99, 2001 और 2, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे तो टाइम दे दिया, ठीक है। वाई एक्स पे क्या है दोस्तों, सेल ऑफ सेलुलर फोन्स इन हंड्रेड्स, ठीक है। सेल ऑफ सेलुलर फ़ोन्स, ठीक है दोस्तों। सेलुलर फ़ोन्स जो हैं, ठीक है, मोबाइल्स मान लो आप, ठीक है। सेलुलर फ़ोन बोलने के बजाय ऐसे बोल दो फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल है, कोई सा भी फ़ोन है, तो उसकी सेल जो क्या है बताई गई है इधर, राइट। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये क्या है हंड्रेड्स के अंदर है, यानी 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, ठीक है। अब दोस्तों 48,000 है तो ये 50 से थोड़ा कम होगा, ये 40,000 है तो 40 के बराबर, 30,000 30 के बराबर, 25,000 दोस्तों इसकी मिड में आएगा, 20 और 30 के, ठीक है, यहाँ मिड में आ गया। 18,000 20 से थोड़ा कम हो गया और 40,000 यानी इसके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों 1997 से लेके 2002 तक मोबाइल है उसको बेचने का डेटा दिया गया है, इतनी सेल हुई है। सेल का मतलब क्या हुआ, बेचना, ठीक है। अब दोस्तों सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2001 टू 2002 वाज, ठीक है, 2001 से 2001 से 2002 के बीच में जो परसेंटेज इंक्रीज है सेल के अंदर वो क्या है। 2001 के अंदर दोस्तों 18,000 मोबाइल बेचे, 2002 के अंदर दोस्तों 40,000 मोबाइल बेचे, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज हुआ दोस्तों कितना हुआ, 22,000 हुआ, ठीक है। 22,000 हुआ दोस्तों। हमेशा बेस वैल्यू पे इंक्रीमेंट हमेशा बेस वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है। आपकी दोस्तों बेसिक अभी कितनी है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल 50,000 बेसिक है, ठीक है। तो आपका डीए 4% बढ़ा है, ठीक है। तो आपका डीए 4% बढ़ेगा तो दोस्तों बेसिक पे ही तो निकालूंगा मैं, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उस पर थोड़ी ना निकालूंगा मैं, राइट। तो हमेशा दोस्तों जो परसेंटेज इंक्रीमेंट की जो भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो हमेशा बेस वैल्यू पे होती है। जहाँ से दोस्तों डेटा बढ़ रहा है वहाँ से क्या है वो उस बेस वैल्यू पे क्या है अपने परसेंटेज इंक्रीमेंट काउंट करेंगे, राइट। तो 18,000 से दोस्तों 40,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 22,000 रुपया। 22,000 रुपया बढ़ गया दोस्तों 18,000 पे, 22,000 बढ़ गया दोस्तों 18,000 पे। परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। जब भी दोस्तों परसेंटेज निकालना होता है परसेंटेज से, परसेंटेज में लगाना है तो 100% से गुणा करो। परसेंट हटाते हैं तो बटा में 100 अपने करते हैं, ठीक है। तो इसको 100% से गुणा कर दिया, राइट। तो इसको काटापीटी करोगे तो ये कट जाएगा इधर, 3 0 कट जाएगी, 9 दूनी 18, 11 दूना 22, तो मतलब 11 × 100/9 आ जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो 1100/9 आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों 1100 में 9 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 122 से ही 2/9, राइट। इसको दोस्तों मैं भाग दे के आपको बता देता हूँ, 1100 में 9 का भाग अपने दे देते हैं।
1100 में दोस्तों 9 का भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों भागफल, ये आ गया शेषफल। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 122 से ही 2/9। ठीक है, अब दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे इसमें इसको ऐड करोगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 1100/9। राइट, तो इसको दोस्तों भिन्न फॉर्म में जो क्या है ऐसे अपने लिख सकते हैं, 122 से ही 2/9 इसका क्या है आंसर आ जाएगा। राइट, इसको दोस्तों करने का एक दूसरा तरीका भी है। कोई बोलेगा कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं तो रेशियो से करूँगा। ठीक है, तो आप दोस्तों रेशियो से कर लो भले इसको। तो सेकंड मेथड दोस्तों क्या है, पहले 18,000 था, फिर क्या हो गया 40,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल वैल्यू जब हमें नहीं निकालनी होती तो हम क्या रेशियो का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के अंदर आपको चीज़ें चाहिए तो रेशियो से भी क्या है वो सेम आए, क्योंकि यहाँ से भी तो कटी ही थी वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू चाहिए तब हमें दोस्तों एक एक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे तो अपने रेशियो से इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। 18,000 होता, 40,000 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, 18,000 से कितना हो गया 40,000 हो गया। रेशियो निकाल लो दोस्तों, 9:20 आ गया। ठीक है, 11 बढ़ा है 9 पे, 11 बढ़ा है दोस्तों 9 पे। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 100% से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, अब दोस्तों कैलकुलेशन करने का एक तरीका और हो सकता है कि 11/9 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2/9 × 100%। ठीक है, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 100% प्लस 2/9 × 100%। अब 2/9 को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, तो दोस्तों 2/9 कितना हो जाएगा, 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। और 100% और दोस्तों 22 सही 2/9% कितना हो गया 122 सही 2/9%। ये सेम आ गया यहाँ से। ठीक है, अगला चलिए दोस्तों, द सम ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर फोन्स इन द ईयर्स 1999 एंड 2001 इज इक्वल टू दैट इन। ठीक है, इसके अंदर पूछ ले दोस्तों 1999 और 2001 की सेल को जोड़ दो, आप सम कर दो। 99 में कितनी सेल थी 30,000 थी मेरी, 2001 में दोस्तों कितनी सेल है मेरी 18,000 है। ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूँ 48,000 आ गया। तो कौन सी ईयर में 48,000 थी, कौन सी ईयर में 48,000 थी 1997 के अंदर, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर कितना जाएगा दोस्तों 1997। राइट, ऑप्शन में ईयर दिया होगा तो आपका 1997 क्या है आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों, द टू ईयर्स बिटवीन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेलुलर फोन्स आर मिनिमम। ठीक है दोस्तों, मिनिमम जो क्या है रेट ऑफ चेंज हुई है। ठीक है, मिनिमम क्या है दोस्तों रेट ऑफ चेंज हुई है, वो भले ही बढ़ा हो वो भले ही दोस्तों घटा हो। चेंज का मतलब दोस्तों बढ़ने से नहीं होता अकेला, चेंज का मतलब चेंज है, या तो बढ़ सकता है या वो घट सकता है। ठीक है, मतलब बदलाव आया है कुछ। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। इसमें बताना है कि कौन से 2 साल जो हैं जिनके अंदर रेट ऑफ चेंज जो है सेल्यूलर की बेचने की वो मिनिमम है, मतलब कितना परिवर्तन कम हुआ है। तो 1997 से दोस्तों 1998 का डाटा तो अपने देखते हैं। 1997 के अंदर 48,000 था और 1998 के अंदर दोस्तों 40,000 है। ठीक है, तो दोस्तों पहले 48 था, फिर कितना हो गया 40 हो गया। पहले दोस्तों मेरे पास 48 रुपये थे, अब दोस्तों 40 रुपये रह गए। ठीक है, तो कितने का घाटा हो गया मुझे 8 रुपये का हो गया। कितने पे हो गया दोस्तों 48 पे हो गया। ठीक है, इसको काटा पीटी करोगे तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 दोस्तों फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज आपको याद करवाया था 16 सही 2/3%। ठीक है, या इसको दोस्तों 16.66% भी बोल सकते हो। ठीक है, 16 से 2/3% क्या है ये अपना एक बार अपनों ने रख लिया टेंटेटिवली कि हाँ इसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 1999 एंड 2000। 1999 एंड दोस्तों 2000 आप देखोगे तो 30 से कितना हो गया 25 हो गया, 30,000 से हो गया दोस्तों 25,000, या इसको बोलो 30 से 25 हो गया, 30 से 25 हो गया तो मानी 5 कम हो गया किस पे दोस्तों 30 पे, तो ये 1/6 ये सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ये लग रहा है कि ये दोनों कम है और बहुत ए एंड बी हो सकता है। लास्ट वाला भी दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या पता इनसे कम आ जाए। 2001 एंड 2002, 2001 एंड 2002। अब दोस्तों अब इस डेटा को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी आप कर चुके हो 18,000 से 40,000 वाला। ठीक है, तो दोस्तों DI के सवाल अगर 5 सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, तो उसके अंदर पुराना जो क्वेश्चन के अंदर जो अपनों डेटा यूज़ किया है, जो अपनों ने कैलकुलेशन करी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो आगे इस क्वेश्चन के अंदर आप यूज़ कर सको। तो ठीक है, तो ये तो ज़्यादा ही है। मिनिमम अपने को देखना है कि मिनिमम अपने को देखना, तो ये दोनों आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, 4 नंबर में चलिए दोस्तों, डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ फोन्स फॉर ईयर 1997 एंड 1999। 1997 और दोस्तों
99 के अंदर डिफरेंस ऑफ सेल्स पूछी है सेलुलर फ़ोन्स की, ठीक है। तो 48,000 और 30,000 का दोस्तों गैप कितना है, 18,000, ठीक है। तो ये गैप का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। इजी सवाल है दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर का एक बार्स दी गई थी, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों 3 बार्स दी गई है, राइट। अब दोस्तों कितनी भी बार दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, अगर आपको कंसेप्ट आपका अच्छा है, ठीक है, परसेंटेज रेशियो पे दोस्तों आपकी कैलकुलेशन आपको अच्छी आती है, ठीक है। वैसे मैं भी बता रहा हूँ साथ साथ कैलकुलेशन करने के तरीके, जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स के अंदर, राइट, तो और अपने को क्या है, चीज़ें रिकॉल होती रहेगी। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हमें नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ऑल आर क्वालिफाइड एसएससी, राइट। तो इससे तो दोस्तों ज़्यादा ही नॉलेज होगा, बट फिर भी दोस्तों एसएससी के अंदर क्या डीआई का पार्ट थोड़ा सा कम आता था, ठीक है। बैंकिंग के अंदर दोस्तों जिन्होंने तैयारी करी है वहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है बैंक के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर दोस्तों बहुत अच्छे लेवल की डीआई पूछी जाती है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्रिकेट वाली डीआई, ठीक है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी रेल के क्वेश्चंस हैं वो डीआई के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ट्रेन वाले, राइट। तो उस प्रकार की तो बहुत अच्छे लेवल की क्या है डीआई उसके अंदर पूछी जाती है। एसएससी के अंदर दोस्तों इतना इसका लेवल हार्ड नहीं आता था, राइट। अब आने लग गया हो तो पता नहीं मुझे, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, हम 2-2 4-4 सवाल सब चीज़ों के कर लेंगे, राइट। तो इसलिए दोस्तों इतना मुश्किल ये पेपर है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स फॉर द पीरियड 2002 to 2005 फ्रॉम सिलेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, स्टडी चार्ट एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या है, एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ कार्स का बताया गया है, ठीक है, थाउजेंड्स के अंदर, ठीक है। तो थाउजेंड्स मान लो, ये 6 है तो इसको 6,000 मान लो, 14 है तो 14,000, 21 है तो 21,000, 15 है तो 15,000, 9 है तो 9,000, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स फॉर द पीरियड 2002 to 2005, 2002 to 2005 फ्रॉम सिलेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, स्टडी चार्ट एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरर कौन कौन से दोस्तों, कार की ये कंपनियां दी गई है, होंडा है, जीएम है, मारुति है, हिंदुस्तान मोटर्स है और दोस्तों हुंडई है, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों प्रत्येक कंपनी का 3 साल का डेटा जो क्या है, या ऐसे बोल सकते हो 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमें दिया गया है, ठीक है। कैसे दोस्तों, 2002-03 के अंदर जो रेड से मैंने मार्क किया है ये है 2002-03 का डाटा, जो खाली है बीच वाला वो है 2003-04 का, और दोस्तों ये जो भरा हुआ है ये है 2004-05 का डेटा, ठीक है। तो अपने दोस्तों होंडा की बात अपने करें तो होंडा ने 2002-03 के अंदर जो इनकी होंडा की कार्स हैं उनका प्रोडक्शन था 6, या ये बोल सकते हो 6,000, और दोस्तों होंडा का ही 2003-04 के अंदर, ये 2002-03 है, ठीक है, ये हो गया 2002-03, 2-3 ये हो जाएगा दोस्तों 3-4, और ये हो जाएगा दोस्तों 4-5, ठीक है, ऐसे है ये। तो 2003-04 के अंदर होंडा ने कितना प्रोडक्शन करा है, 2003-04 के अंदर होंडा ने कितना प्रोडक्शन किया 14,000, और दोस्तों 2004-05 के अंदर होंडा ने कितना प्रोडक्शन करा है 21,000, ठीक है। तो मतलब बढ़ रहा है, पहले 6,000 था, फिर 14 हो गया, फिर 21 हो गया। ऐसे ही दोस्तों जीएम के अंदर क्या है 12 था, फिर 18 कांस्टेंट रहा है 2 साल, एक साथ बढ़ा है, ठीक। मारुति का दोस्तों 5, 9 से फिर 15 हो गया। हिंदुस्तान मोटर का दोस्तों 16 से 9 डिक्रीज़ हो गया, फिर बढ़ गया, ठीक है। हुंडई का दोस्तों क्या है 8 था, फिर 14 हो गया, फिर वापिस 7 आ गया, राइट। अब दोस्तों सवाल कौन कौन से इस पे बन सकते हैं वो देखते हैं अपने। द रेशो ऑफ हिंदुस्तान मोटर्स प्रोडक्शन इन 2003-04, हिंदुस्तान मोटर्स का दोस्तों प्रोडक्शन 2003-04 के अंदर, हिंदुस्तान मोटर्स पे आ गया मैं, उसका 3-4 का देखता हूँ। 3-4 के अंदर दोस्तों क्या है, खाली वाला बीच वाला है, ठीक है। तो उसका क्या 9 यूनिट प्रोडक्शन था, 9,000 बोल दो, 9 यूनिट बोल दो। तो होंडाज प्रोडक्शन इन 2002-03, होंडा पे चलते हैं, 2-3 का डेटा चलते हैं। 2-3 ये कौन सा है, रेड वाली लाइन है, 6 है, ठीक है। तो 9:6 कितना हो गया दोस्तों, 3:2, यानी इसका मतलब दोस्तों क्या है, हिंदुस्तान मोटर्स का प्रोडक्शन जो क्या है वो 1.5 गुना है होंडा के प्रोडक्शन से। हिंदुस्तान मोटर का प्रोडक्शन दोस्तों होंडा के प्रोडक्शन से 1.5 गुना है। तो आंसर दोस्तों आपको कई बार ऐसे भी मिल सकता है 1.5, ठीक है। इसको 15/10 भी कर सकते हो और 3/2 भी कर सकते हो, 5 15 5 सेम आ जाएगा 3:2, ठीक है। 1.5 भी इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर हाउ मेनी कंपनीज हैज़ देयर बीन नो डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कितनी कंपनियां ऐसी है जिनका प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना के अंदर कम नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये बार चार्ट न होते, ठीक है, और मैं आपको वैसे ही कोई रो डेटा दे देता लाइनों में लिख के,
तो उसके अंदर क्या है, हमें बहुत समय लगता। ठीक है, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों बार चार्ट बनाने जो क्या है वो ज़रूरी है कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है ये चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से बता सको। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए आपको डेटा पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मात्र ये बार्स देख के बता सकते हो कि किसका प्रोडक्शन कम हुआ है, किसका प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आप दोस्तों बार देख के बता सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए किन का डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो पहले होंडा पे चलता हूँ। होंडा में चलता हूँ तो दोस्तों 6 था, 14 हो गया, फिर 21 हो गया। बढ़ा है भैया, मैंने होंडा लिख लिया। होंडा के अंदर तो बढ़ रहा है पुराने वाले साल से। जीएम के अंदर गया तो दोस्तों 12 है। ठीक है, फिर 18 है, फिर 18 है। अब दोस्तों अब इसके अंदर बढ़ने का नहीं बोला, इसके अंदर बोला कि डिक्रीज़ नहीं हुआ हो, तो कांस्टेंट है तो उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट है तो दोस्तों उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अंदर है नो डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन। ठीक है, डिक्रीज़ नहीं हुआ ना, कांस्टेंट तो है, भले ही बढ़ा नहीं है लेकिन डिक्रीज़ तो नहीं हुआ, तो इसको भी अपने काउंट कर लेंगे जीएम को भी। फिर आगे दोस्तों अगला चलते हैं मारुति। 5 से हो गया 9, 9 से हो गया 15, तो ये भी मैं काउंट कर लूँगा। ठीक है, अब अगले भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 16 से 9 हो गया तो ये गेम से बाहर हो गया। 8 से 14 हुआ, यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि और बढ़ जाएगा हुंडई का प्रोडक्शन, लेकिन हुंडई का प्रोडक्शन दोस्तों अगले साल फिर गिर गया। राइट, तो ये दोनों गेम से बाहर हो गए। ये 3 क्या है गेम के अंदर है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1 2 3, 3 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा। अगला चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दोस्तों अच्छा सवाल है। ठीक है, और इसको दोस्तों अगर ध्यान से अपने नहीं करेंगे तो फिर ये गलत हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक, क्योंकि दोस्तों डीआई के अंदर 4 से 5 सवाल आपके आएंगे, तो उसके अंदर 1 या 2 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, 3 सवाल इजीली हो जाएंगे, लेकिन 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। राइट, और जिनके गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उनको दोस्तों ठंडे दिमाग से टाइम लगा के उनको पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। राइट, हाउ मेनी कंपनीज हैव शोन प्रोडक्शन बिलो देयर एवरेज प्रोडक्शन इन 2002-03 बट हैव शोड अबव एवरेज प्रोडक्शन इन 2003-04। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों 2-3 बातें इकट्ठी बोल दी। पहले तो बोल दिया कि कितनी कंपनियां ऐसी है जिनका प्रोडक्शन जो क्या है उनके एवरेज प्रोडक्शन से, कितनी कंपनियां ऐसी है जिनका प्रोडक्शन उनके एवरेज प्रोडक्शन से 2002-03 के अंदर तो कम है, 2002-03 के अंदर तो कम है, लेकिन बट हैव शोड अबव एवरेज प्रोडक्शन इन 2003-04। लेकिन 3-4 के अंदर क्या है दोस्तों उनके एवरेज प्रोडक्शन से उनका ज़्यादा प्रोडक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन सी कंपनीज़ हैं ऐसी देखते हैं अपने। तो सबसे पहले दोस्तों एवरेज प्रोडक्शन अपने निकाल लेते हैं। एवरेज प्रोडक्शन से दोस्तों कंपैरिजन पूछा हुआ है 2002-03 का और 2003-04 का। तो एवरेज निकालना दोस्तों बहुत ईजी है, होंडा का निकालोगे, तीनों का जोड़ करके 3 साल है तो 3 का भाग दे दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब कितना होगा दोस्तों 14 और 26 और 21 41/3, यह आ जाएगा दोस्तों 13 सही 2/3। ठीक है, अब दोस्तों जीएम का यहाँ पे अब ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 12 + 18 यहीं पे डायरेक्ट जोड़िए। 18 36, 36 में दोस्तों 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 48, 48/3 यानी 16। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखो। जिसमें ऐसी आई कैलकुलेशन वहाँ पे ये लिख लो आप। मारुति देखिए दोस्तों 9 और 5 14, 14 15 29/3, 9 सही 2/3। एचएम का दोस्तों देख लो, हिंदुस्तान मोटर्स का 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 और 9 कितना हो गया दोस्तों 37, 37/3 यानी 12 सही 1/3। ठीक है, हुंडई का दोस्तों देख लो 29/3 हो गया, 14 और 8 22 और 7 29, 29/3 यानी 9 सही 2/3। अब अपने कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2002-03 के अंदर कौन सी कंपनीज़ का प्रोडक्शन जो क्या है, कौन सी कंपनीज़ का जो प्रोडक्शन जो क्या है 2003 के अंदर एवरेज प्रोडक्शन से बिलो है। ठीक है, तो दोस्तों इसका एवरेज कितना है 2013 से 2/3। 2002-03 का डेटा कौन सा है ये वाला, तो इससे तो ये कम है। ठीक है, तो एक कंडीशन मेरी पूर्ति हो गई, 13 से तो ये कम ही है ना। और दोस्तों 3-4 में क्या है एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, तो एवरेज से ज़्यादा है 14 है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अगला दोस्तों जीएम में चलते हैं, इसका एवरेज कितना है 16, 2-3 के अंदर 12 है यानी कम है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसमें 16 से ज़्यादा होना चाहिए, 18 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मारुति पे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले एवरेज से कितना है ये 5 है, कम है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 3-4 के अंदर दोस्तों क्या होगा इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वही नहीं है तो कंडीशन फेल हो गई। अगला दोस्तों एचएम पे चलते हैं, इसका एवरेज कितना है 12 से 1/3%, 12 से 1/3 है, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 12 से 1/3 है। ठीक है, अब इसका एवरेज
एवरेज प्रोडक्शन से 2-3 के अंदर 16 है, कम नहीं है, तो ये पहली गलत होगी, तो दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। फिर दोस्तों हुंडई पे आ जाते हैं, 9 से 2/3%, 9 से 2/3, तो हुंडई का 2-3 के अंदर कितना है एवरेज प्रोडक्शन 8 है, तो ये तो कम है, ठीक है, सही है एकदम कंडीशन। अब 3-4 के अंदर 214 है, एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। 2-3 के अंदर 200 कम होना चाहिए, 3-4 के अंदर ज़्यादा होना चाहिए एवरेज से, ठीक है। तो दोनों टिक कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब एक जगह पूरा दोनों टिक है, दूसरी जगह और ये तीसरी जगह, ठीक है दोस्तों। हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सी कंपनी आ जाएगी दोस्तों, होंडा, GM और हुंडई, ठीक है। तो ये हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, राइट। तो दोस्तों ऐसे ही और भी सवाल क्या है बार चार्ट से बन सकते हैं, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने इस पे देख सकते हैं, कर सकते हैं, किताबों के अंदर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करने का दोस्तों तरीका मैंने आपको बता दिया, रेशियो से, परसेंटेज से, ठीक है। थोड़े से लेंदी सवाल आए तो दोस्तों ठंडे दिमाग से आपको करने हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने वेन डायग्राम्स पे चलेंगे, ठीक है। इसके टोटल 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 4 अपने कर लिए, वेन डायग्राम, ज्योमेट्रिकल डायग्राम, दोस्तों पर्ट चार्ट जो है वो अपने इसके अंदर बचे हुए हैं, वो अपने नेक्स्ट सब्सीक्वेंट वीडियोस के अंदर अपने करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर से करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।